दोस्तों, आया सूफिया 1500 साल पहले कलीसा के तौर पे तामीर की गई थी। कलीसा का मतलब ईसाइयों की इबादतगाह है। इस कलीसा की हैसियत बदलने का फैसला तनाज़े का बाइस रहा। ये चर्च 6ठी सदी ईस्वी में मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के 500 साल के बाद बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिन I के दौर में बनाई गई और तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रहा, जैसे आज के दौर में वेटिकन सिटी है। जब 1453 में सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया फतह किया और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, उन्हीं दिनों शहर का नाम कुस्तुनतुनिया से बदलकर इस्तांबुल रखा गया और इस गिरजे को मस्जिद बनाने का फैसला किया। सुल्तान ने इसमें जुमे की नमाज भी अदा की। सुल्तान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मस्जिद के मीनार खड़े कर दिए गए। सन 1616 तक इस्तांबुल की नीली मस्जिद की तामीर तक आया सूफिया ही शहर की मरकजी मस्जिद रही, मगर जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1934 में आया सूफिया को म्यूजियम बनाने की मंजूरी दी और तब से आया सूफिया सेकुलरिज्म की निशानी के तौर पर देखा जाता रहा। मगर हाल ही में तुर्की की सबसे बड़ी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने अपने फैसले में लिखा कि आया सूफिया फातेह मोहम्मद खान की मिल्कियत है, जिसे तुर्की अवाम के लिए मस्जिद की शक्ल में पेश किया जाता था। लिहाजा तुर्क अदालत ने 80 साल पहले हुए इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया। इस फैसले के बाद आया सूफिया में 86 साल के बाद अजान दी गई और नमाज की अदायगी हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, कुछ मुखालफत तो देखी गई कुछ ईसाई ममालिक और चंद तुर्की के सेकुलर हल्के की तरफ से। नाराज ईसाई ममालिक में सर फहरिस्त फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूरोप और यूनान है। ये ममालिक चाहते हैं कि ये चर्च बन जाए या म्यूजियम ही रहे। लेकिन अगर तुर्की की आवाम की राय देखी जाए तो इस मस्जिद में 24 जुलाई को 3.5 लाख अफराद ने नमाज जुमा अदा की। ये बड़ी तादाद बताती है कि तुर्क इस फैसले के हक में है। नमाज जुमा में इतनी बड़ी तादाद में शरीक नमाजियों की मिसाल भी नहीं मिलती कि 12 बजे के करीब नमाज से तकरीबन 1.5 घंटा पहले ये ऐलान करना पड़ा कि मस्जिद में मजीद गुंजाइश नहीं, लोग ना आए। नमाज जुमा के दौरान आया सूफिया के इमाम डॉक्टर प्रोफेसर अली अरबाश ने इस्तांबुल फतह करने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह की तलवार थामी हुई थी। इमाम के सर पे 2 सब्ज़ झंडे भी फतह की दूसरी अलामत के तौर पे मौजूद थे। ये अलामत सुल्तान के दौर से मौजूद रही। इमाम ने उल्टे हाथ में तलवार थामी हुई थी, जो कि एक तरफ दुश्मनों पर हैबत तारी करने और दूसरी तरफ इत्तेहादियों को एतमाद और तक़वियत देने का पैगाम देती है। इमाम के इस अमल ने मगरिब में तशवीश की लहर पैदा कर दी। मगरिब की तशवीश के बरक्स तैयब उर्दुगान का कहना है कि तमाम मज़ाहिब के लोग इस मस्जिद में आ सकते हैं और सदर ने म्यूज़ियम को मज़ीद रेनोवेट करने के अहकाम भी जारी किए हैं। म्यूज़ियम ना बंद हो रहा है, ना उसमें कोई तब्दीली की जा रही है मजहबी लिहाज से। म्यूज़ियम अपने पुराने औकात में खुला रहेगा। सिर्फ 3 नमाजों के औकात में मुख्तसर वक्फा होगा। फजर और इशा की नमाज के वक्त म्यूज़ियम अमूमन बंद रहता है और म्यूज़ियम में लगी ईसाइयों से मंसूब तस्वीर, डिज़ाइंस और यादगारें वैसी ही रहेंगी जैसी थीं। सिर्फ नमाज के औकात में उन्हें कपड़े से ढक दिया जाएगा और नमाज के बाद दोबारा मस्जिद म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर लेगी। मस्जिद और नमाज से मुताल्लिक़ तमाम मामला तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स देख रही है, जिसे तुर्की में दयानत कहा जाता है, जबकि म्यूज़ियम के मामला कल्चर मिनिस्ट्री देख रही है, क्योंकि ये मस्जिद सल्तनत उस्मानिया की शान शौकत और जाहो जलाल है। दोस्तों, सदर उर्दुगान नज़रियाती तौर पर सल्तनत उस्मानिया के खुलफा और हुक्मरानों के मजहबी रुझानात से मुतासिर हैं। सदर उर्दुगान मॉडर्न तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नज़रियात के हामी नहीं हैं। सदर उर्दुगान का उठाया हुआ हर कदम उनके मजहबी रुझानात की अक्कासी करता है। दूसरे जंग अजीम के बाद सेकुलर बनने वाला टर्की अपनी मजहबी इक़्तिदार की तरफ वापस आ रहा है, जिसका सदर उर्दुगान खुले अल्फाज में इजहार भी करते हैं कि वो सल्तनत उस्मानिया के पैरोकार हैं। ये बात उनके अमल से भी वाज़ेह होती है, चाहे वो आया सूफिया का मामला हो या टर्किश ड्रामे जो सल्तनत उस्मानिया से मुताल्लिक़ हैं शामिल हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि तैयब उर्दुगान मुसलमानों के सुनहरी दौर को वापस लाना चाहते हैं। सदर का ये भी कहना है कि तुर्की एक आज़ाद रियासत है, यहाँ जो भी होगा तुर्की की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या आप तुर्क अदालत के इस फैसले के हामी हैं या इसके खिलाफ? मुझे अपना जवाब कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो से आपकी आया सूफिया के हवाले से मालूमात में इजाफा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
ملتے ہیں اگلی کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.